हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये एक वीडियो शूट किया है जिसमें मैं आपको दिखा सकूं कि एक नॉर्मल डे किस तरीके का गांव में बिताया जाता है। बट उससे पहले आप गांव की आवाज़ सुनिए। खैर, गांव में सभी लोग हमारे पैर छूते हैं, वो हमें कहीं भी देखें तो ये पैर छूने की परंपरा वही है। मुझे खेतों के लिए मना कर रहे थे चाचा, बट मैं हूँ। हाय, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। ये मेरा गांव है और मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि आई विल मेक अ वीडियो कि एक दिन कैसा गांव में होता है हम लोगों का या फिर यूजुअली लोगों का। तो यहाँ की जो लाइफ है किसी भी गांव की हो, पहाड़ हो, समतल ज़मीन हो, इट इज़ ऑलवेज़ वेरी टफ। जो कि आप देख सकते हैं इतनी धूप है, बट क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है और खेतों से चारा काट के लाना पड़ता है तो इसलिए लोग दिन में ही काम कर देते हैं। तो अभी मैं भी जा रही हूँ। मैं काट तो नहीं पाऊँगी कर भी, लेकिन हाँ, मैं भैया के साथ ज़रूर उनको ज्वाइन कर सकती हूँ। उसके बाद आई विल शो यू जो हर गांव में ऑलमोस्ट एक टेंपल होता है, जहाँ पर कहा जाता है कि जो आपने कंतारा मूवी में भी देखा होगा कि ज़रूर एक टेंपल होता है और गांव के बाहर का होता है, और कहा जाता है कि वो टेंपल उस पूरे गांव की प्रोटेक्शन करता है, पूरा ध्यान रखता है। तो उस टेंपल का नाम यहाँ क्या है, क्या बोलते हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी और दिखाऊंगी। मीनवाइल मैं आपको दिखाऊंगी हमारे खेत, और साथ साथ क्या चारा काटा जाता है गाय की भैंसों के लिए। और आप ज़रूर बताएंगे कि उस चारे को क्या बोला जाता है आपके यहाँ, अगर आपने कभी भी देखा है तो। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर कोई रास्ता फ़िलहाल नहीं है और बारिश के दिन हैं, और शायद यही कारण है कि मुझे मना किया गया था कि मुझे यहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा जानवर हो सकते हैं, बहुत क्रिएचर्स हो सकते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स हो सकते हैं हु कैन बाइट मी। बट मुझे लगा कि पीपल हु आर लिविंग हेयर इन द विलेजेस, दे आर ऑल्सो लिविंग, एंड ऑफ कोर्स हमें इतना भी, मैं पर्टिकुलर इतनी सॉफ्ट नहीं बनना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे इन सभी चीज़ों का डर हो। तो मुझे लगता है कि एवरीबडी हु इज़ लिविंग इन दी सिटीज़ लाइक दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, उनको ज़रूर ये विज़िट करना चाहिए, क्योंकि हमें फिर ना हमें लोगों की मेहनत पता चलती है। जो खाना हम खाते हैं वो कितना मुश्किल से ग्रो होता है, वो भी हमें पता चलता है। तो ये है वो चारा जो कि गाय भैंसों के लिए काटा जाता है, वो मेरे भैया हैं। तो गाइस, ये मेरा खेत है। कंपैरेटिवली जो ये वाला खेत आप देखेंगे और ये वाला जो खेत देखेंगे, ये हमारा नहीं है, और हमारे वाले खेत का जो ये चारा है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये बिल्कुल लास्ट है। हमारा कौन सा है? और ये वाला वो वाला। अच्छा, ओके, सॉरी, माय मिस्टेक, वो भी अपना ही है। इस पर्टिकुलर खेत का चारा जो है वो पूरा ख़त्म हो गया है, आप देख सकते हैं। ये बहुत ऊंचा होता है, मेरी हाइट से भी ऊंचा होता है। आई विल शो यू। ऐसे तो नहीं पता चलेगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप इसकी हाइट देखो, मेरी हाइट से ऑलमोस्ट डबल है, और चारों तरफ अभी फ़िलहाल यही घास है। और इस चारे का नाम आप कमेंट करेंगे कि इसको क्या बोला जाता है, राइट? और अगर आपको मौका मिले ऐसे गांव में आने का तो आपको कैसा फील होगा, क्या आप आना चाहोगे या नहीं आना चाहोगे? फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अभी दूसरे खेत में अपने, क्योंकि थोड़ा सा भैया बोल रहे हैं कि घास जो है वो और ज़्यादा काटनी है, पर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर आप देखोगे तो ये जो डंडे निकले हुए हैं, ये जो रूट निकली हुई है, ये काफ़ी हार्ड होती है, और कई बार इसमें अगर पैर चला जाता है तो आपकी जो स्लीपर्स हैं वो तक भी गड़ जाती है। यही कारण है कि मैं वीडियो बनाते बनाते यहाँ से नहीं चल रही हूँ, बिकॉज़ ऑफ कोर्स मुझे नीचे ध्यान से चलना पड़ेगा। मैं क्लियरली, ओह मेरा पैंट फंस गया था मैं क्लियरली दिखाना चाहती हूँ कि किस तरीके से मेहनत की जाती है, इंसान के लिए नहीं बल्कि अगर आप जानवर भी रख रहे हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा लेसन है। क्योंकि हम जब शहरों में डॉग्स या कोई भी और एनिमल पालते हैं ना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो कार में अपने डॉग्स को लेकर आएंगे एंड देन उसके बाद वो उस डॉग को कहीं रास्ते में छोड़ के चले जाते हैं। अब आप सोचो, आपको तो सिर्फ उसका अन्न खरीदना है और उन्हें खिलाना है।
यहाँ पर देखिए गाय भैंसों के लिए सिर्फ खिलाना नहीं है, आपको उनके लिए बाकायदा मेहनत करनी पड़ती है। उस चारे को रोज़ काटना दिन में 2 बार, उसके बाद उसको और कम करना, मतलब और फिल्टर करना, बहुत 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 मेहनत का काम है। अब मैं घुस गई हूँ इस वाले खेत में जो पूरा ही भरा हुआ है, और अब मैं आपको दिखाऊंगी द वे ही कट्स इट। भैया ये जो हाथ में आपके, इसको क्या बोलते हैं? हसिया। हसिया। ओके, दिखाओगे एक बार कैसी होती है? ठीक है, ये हसिया है। ठीक है, अब कैसे काट रहे हो आप वो दिखाओ। अच्छा, घास काट रहे हो। हमें खाने में डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स पसंद है, वैसे ही गाय भैंसों को भी पसंद है, तो उनके लिए वो काटी जा रही है ताकि उन्हें डिफरेंट तरीके का टेस्ट मिल पाए। और फिर इस तरीके से साइड में इसको लगाया जाता है गट्ठर बना करके। फिर इस पूरे गट्ठर को पकड़ा जाएगा, बांधा जाएगा, उठाया जाएगा। और आप देख रहे हो भैया, अपने शूज़ दिखाओ। ये किस चीज़ के? रबड़ के। ये रबड़ के पर्टिकुलर शूज़ हैं जो कि खेतों के लिए ही ख़रीदे जाते हैं ना, ताकि किसी भी तरीके का जानवर पैर पे अटैक ना करे और पानी से भी वो बचे रहें। नाइस। देखिए दोस्तों, अब ये जो चारा था इसको भैया ने बांध लिया है 2 या 3 अलग अलग जगहों से, और इसको एक गट्ठर जैसा बना दिया। और अब वो, जो कि लिटरली बहुत हेवी है, उन्होंने उसको सर पर रख लिया है और अब वो घर तक लेकर जाएंगे। और जो चारे की मशीन होती है वहाँ जा कर के नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो हम भी चलते हैं, यहाँ पे खड़े होकर हम क्या ही करेंगे। तो चलते हैं। इट इज़ सो टफ। आपको इंसान दिखेगा ही नहीं कि इसके नीचे इंसान है एक्चुअली। अब चारे को भैया जो है वो घर लेकर आ गए थे और इस कतरने वाली मशीन के पास रख दिया था। ये मेरे चाचा हैं। अब ये इसको खोलेंगे और उसके बाद हम इस चारे को काटना शुरू करेंगे। मुझसे ये मशीन नहीं कतरी गई और मैंने अपना काम छोड़ दिया और मैं बोला जिसका काम उसी को साझे, और भैया को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। चारा कट गया था और गाय भैंसों के लिए तैयार भी था। इस पूरे प्रोसेस में मैं अब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगी हूँ फार्मर्स की, और मुझे लगता है हमें अपने बच्चों को भी यहाँ ज़रूर विज़िट कराना चाहिए। Yeah, it's tough to live here, but it is very beautiful.